हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोसर। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। आइए देखिए, ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? तो एक है जियो और दूसरा है ग्राफो। क्लियर? ग्राफो, जियो और ग्राफो। अब जियो और ग्राफो से मिलकर के बना है कौन सा शब्द? ज्योग्राफी। यहां पर जियो का मतलब क्या है? तो जियो का मतलब है पृथ्वी, और वहीं अगर ग्राफो की बात करें तो ग्राफो का मतलब होता है वर्ण। अर्थात जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसी को कहते हैं ज्योग्राफी। अब पृथ्वी के वर्णन जो है हम किसके संदर्भ में करेंगे? तो पृथ्वी पर मानव रहते हैं और मानव ही अपने लिए अपने संदर्भ में अध्ययन करते हैं। किसको? पृथ्वी को। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि मानव के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ज्योग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। क्लियर? अगर आगे हम बात करें कि ज्योग्राफी शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, ज्योग्राफी शब्द जो है वो कौन आया, कैसे लाया यहाँ पर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग जो है, या कह सकते हैं ज्योग्राफी शब्द जो है वो कौन क्रिएट किया? तो वो है इरेटोस्थनीज। क्लियर? कौन है भाई? इरेटोस्थनीज। यही कारण है कि इरेटोस्थनीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। याद रखिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। लेकिन आपको क्या है कि कभी कभी आपको दिखाई देगा कि ज्योग्राफी का जो पिता है वो हिकेटियस दिखाई देता है। हिकेटियस को भी हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ क्या कहते हैं भाई? ज्योग्राफी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हिकेटियस को भी क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। कुछ विद्वान जो है वो हिकेटियस को ही मानते हैं। अब सवाल है कि हिकेटियस को क्यों मानते हैं? तो देखिए, हिकेटियस जो है वो क्या करता है कि इनका एक पुस्तक है हिकेटियस का, जिसका नाम है जस पीरियोडस, है ना? जस पीरियोडस। तो जस पीरियोडस, इसका हिंदी में नाम है पृथ्वी का वर्णन। याद रखिएगा, हिकेटियस जो है अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में, क्लियर, जस पीरियोडस, क्या नाम है भाई? जस पीरियोडस में जो भौगोलिक तथ्य है, उन भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध तरीका से क्या किया? लिखने का काम किया सबसे पहली बार जस पीरियोडस नामक पुस्तक में हिकेटियस जो है भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्धता के साथ लिखा। और यही कारण है, यही उपलब्धि के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं? हिकेटियस को भी कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकेटियस के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो स्थल भाग है पृथ्वी का, वो चारों तरफ से पानी से घिरा है, सागरों से घिरा है। ठीक है? तो ये भी बात सबसे पहले कौन बोला था? तो हिकेटियस बोला था। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता। तो याद रखिएगा, आधुनिक भूगोल का पिता जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वान हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को कहते हैं एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में याद रखिए कि क्यों इनको कहते हैं आधुनिक भूगोल का पिता, आखिर क्या इनमें बात है। तो बात यह है कि जो भूगोल है उस भूगोल को वैज्ञानिक आधार पर और दार्शनिक आधार पर, ये दोनों को आधार मानते हुए भूगोल का क्या करते हैं, विकास करते हैं, आगे वर्णन करते हैं। इसके वजह से आधुनिक भूगोल का पिता जो है वो हम लोग किसको कह देते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। क्लियर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट में याद रखिएगा एक बात तो आप लोग कि कोसमस नाम का पुस्तक, कोसमस नाम का जो पुस्तक है वो किनका है, तो ये है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का। और याद रखिएगा समताप रेखा, समताप रेखा का जो डिस्कवरी है यानी समताप रेखा का जो खोज है वो भी कौन किए थे, तो वो किए थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्लियर, तो याद रखिएगा बच्चों कि हिकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। जस पीरियोडिस किसका पुस्तक है, हिकेटियस का। और हिकेटियस ने ही सबसे पहले बताया था कि जो स्थल भाग है पृथ्वी का वो समुद्र से घिरा हुआ है। आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कोसमोस नामक पुस्तक जो है इन्हीं का है, कोसमोस नामक पुस्तक जो है वो इन्हीं का है। और याद रखिएगा समताप रेखा भी। अब सवाल ये है, समताप रेखा का खोज किए थे। अब एक सवाल ये है कि भूगोल जो है प्राचीन समय में एक विषय का रूप नहीं था। होता क्या था कि पृथ्वी का जो अध्ययन है या पृथ्वी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो दूसरा सब्जेक्ट के विद्वान देते थे, भूगोल कोई सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 19वीं शताब्दी आते 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 भूगोल एक अलग स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में स्थापित हुआ और इसके भी विद्वान हुए और ये सारे विद्वान जो हैं भूगोल का अलग अध्ययन करने लगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ कि यही जो शताब्दी में भूगोल का अध्ययन जो है मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ कि भाई जो मानव है और जो पर्यावरण है उसके पारस्परिक संबंध वो एक दूसरे से किस प्रकार से लिंकेड हैं, उसके संबंधों के रूप में विकसित हुआ। और इससे दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, दो विचारधाराएं सामने आए, जिसमें एक है संभावनावाद या संभववाद इसको कहते हैं, और दूसरा है निश्चयवाद। क्लियर, एक है संभावनावाद और दूसरा क्या है, निश्चयवाद। अब बोलेगा कि इन दोनों में पुराना कौन है, तो निश्चयवाद पुराना है। पुराना क्या है, निश्चयवाद है। और संभावनावाद क्या है, तो नवीन है। अब समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा संभावनावाद क्या है। संभावनावाद क्या कहता है, तो देखिए सिंपल सा बात है, मानव और क्या, तो पर्यावरण, मानव और क्या, पर्यावरण। तो इसमें पारस्परिक संबंध के आधार पर बात है कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से लिंकेड है। तो जो संभावनावाद का जो सिद्धांत है या संभावनावाद का जो विचारधारा है वो कहता है कि जो पर्यावरण है वो पर्यावरण जो है वो दास है और मानव जो है वो सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है। क्लियर, कहता है कि जो पर्यावरण है वो दास है। दास कहने का मतलब है कि मानव जो है वो मानव पर्यावरण को अपने इच्छा के अनुसार दोहन कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण को अपने हिसाब से चलाता है कौन, मानव। और मानव चलाता है और प्रकृति के द्वारा दिए गए जितने भी संसाधन हैं उन सारे संसाधनों को अपने हिसाब से खत्म कर सकता है, अर्थात मानव सर्वे सर्वा है, जबकि पर्यावरण जो है वो मानव का दास है, प्रकृति मानव का दास है। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। और एक है फ्रेवे नाम का भी एक वैज्ञानिक भूगोलवेता है। तो ये दोनों जो है वो संभावनावाद को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन करते हैं। अगला है निश्चयवाद। इसमें भी मानव और किसका कहानी होगा, पर्यावरण का, पर्यावरण का। तो जो मानव और पर्यावरण है तो उसमें सीधा क्या आगे कि मानव दास है
और पर्यावरण जो है वो सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा है। पर्यावरण क्या है? सर्वे सर्वा है। कहने का मतलब है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति सर्वे सर्वा है और प्रकृति के हिसाब से मानव चलता है, ना कि मानव के हिसाब से प्रकृति चलता है। ये बोलता है निश्चयवाद। यहाँ सब कुछ फिक्स है। ये प्रकृति जो है वो सब चीज को निश्चय कर दिया है, मानव किस प्रकार से चलेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अर्थात मानव जो है अपना हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकता है। ये बात बताता है निश्चयवाद। ठीक है कि नहीं? ये बात जो है निश्चयवाद। और याद रखिएगा ये जो ये है निश्चयवाद के जो समर्थक हैं वो कौन है? कार्ल रीडर है। कार्ल रीडर हैं और एक हैं रेंटजेल। ये दोनों भूगोलवेता जो हैं वो निश्चयवाद का क्या है बच्चों? तो ये निश्चयवाद के समर्थक हैं। और याद रखिएगा कि ये जो कार्ल रीडर और रेंटजेल हैं यही है नव निश्चयवाद के संस्थापक। नव निश्चयवाद के क्या भाई? संस्थापक हैं। इनके बारे में ये भी सवाल पूछता है कि नव निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? तो ये है आपका कार्ल रीडर और रेंटजेल। कार्ल रीडर और रेंटजेल। तो आई होप आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। और भी बातें हम लोग धीरे धीरे कर करके आगे की वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और लास्ट में हम जरूर कहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद।